वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा। लुसेंट पॉलिटी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। कल हमने बेसिक पॉलिटी क्या होती है ये डिस्कस किया था। आज से हम लुसेंट पर ही फोकस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कंट्री नेम, देश का नाम सभी को पता है, भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। गणराज्य क्या होता है हमने कल भी बताया था, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट एंड जो गवर्नमेंट होती है वो दोनों क्या होने चाहिए? इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट जब जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तो वो क्या होता है? गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। वहीं इसके विपरीत जो हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन में है वो कौन है? रानी है। वो क्या जनता ने उसको चुना है? नहीं, उसको वो वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन में क्या है? राजशाही है। ओके। अब हमारे देश में सरकार कैसी है? हमारे देश में सरकार है संसदीय प्रकार की सरकार है। संसदात्मक व्यवस्था भारत ने अपनाई है। वहीं अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल। अब संसदीय व्यवस्था क्या होती है? संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था या वह प्रणाली होती है जिसमें जो विधायिका होती है उसी में से ही कार्यपालिका निकलती है। अब विधायिका हमारे देश में जैसे विधायिका कौन है? हमारी जो संसद, ये हो गई हमारी संसद। संसद में से ही कार्यपालिका निकलती है। तो ये तो हो गई हमारी संसद, और इसी के अंदर से हमारी कौन सी निकल रही है? कार्यपालिका। ठीक है, तो संसद का पार्ट ही होती है कार्यपालिका। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो मंत्रिमंडल बनता है उसमें मंत्री बनने के लिए क्या होता है? आपको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है लेकिन अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है संसद का सदस्य नहीं है तो कितने टाइम में आपको सदस्यता लेनी होती है? तो 6 माह के अंदर आपको संसद की सदस्यता लेनी होती है, वरना आपको मंत्री पद से क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। अब हमारी प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि भारत कैसा देश है? एक सोवरेनिस्ट, सोशलिस्ट एंड सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब हम इसका एक ही का मीनिंग देखेंगे। सोवरेनिस्ट मतलब संप्रभु राष्ट्र कौन होता है? संप्रभुता मीनिंग क्या होगा? संप्रभुता का निर्णय लेने की शक्ति। तो जिस राष्ट्र के पास अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की शक्ति होती है तो वो राष्ट्र कौन सा होगा? संप्रभु राष्ट्र होता है। ओके। अब समाजवाद क्या होता है? समाजवाद जिसमें संपत्ति का वितरण और स्वामित्व, संपत्ति का वितरण और स्वामित्व जब समाज के हाथ में होता है, संपत्ति का वितरण और स्वामित्व जब समाज के हाथ में होता है तो वो होता है समाजवाद। और धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर क्या होगा? जब सेकुलरिज्म क्या होगा? जब राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता है तो वो राष्ट्र कौन क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएगा। अब डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जब देश की सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग हमने जस्ट अभी देखा है, गणराज्य क्या होता है। ओके, तो हमारे देश में कैसी सरकार है क्या समझ में आ गया? अब कैपिटल, हमारे देश की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली। अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो हमारा प्रशासनिक विभाजन है वो कैसा है? हमारे देश में कितने स्टेट हैं? राज्य कितने हैं? 28। ध्यान देने की बात है, पहले कितने राज्य थे? 29। अब J&K यूटी में चला गया। केंद्र J&K पहले राज्य था, अब क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य हो गए 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? स्टार्टिंग में जब J&K यूटी बना तो 9 होंगे, लेकिन दमन और दीव और दादरा नगर हवेली दोनों के मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज मत होना। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अब थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर
जो केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को। और दूसरा फैक्ट, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को कब मिक्स किया गया है? 26 जनवरी 2020 को। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947। जो हमारा संविधान है वो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। ओके, अब आता है हमारा लीगल सिस्टम। जो हमारी कानून व्यवस्था है वो कैसे कार्य करती है? जो हमारी कानून व्यवस्था है वो एक पिरामिड की भांति कार्य करती है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्यों के न्यायालय आते हैं, फिर जिलों के न्यायालय आते हैं। तो हमारी कानून व्यवस्था एक पिरामिड की भांति कार्य करती है। और इसका जो कानून व्यवस्था का सोर्स कौन है? स्रोत मतलब तो वो है भारत का संविधान। ठीक है, फाउंटेन सोर्स कौन है? भारत का संविधान। आती है कार्यपालिका शाखा। कार्यपालिका हेड ऑफ द स्टेट कौन सा है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी सहायता से? मंत्रिपरिषद और प्राइम मिनिस्टर की सहायता से सरकार को चलाता है। तो हेड ऑफ द स्टेट तो कौन हो गया? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ध्यान देने की बात है, हेड ऑफ द स्टेट क्वेश्चन अगर आता है, हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं। ये सब संवैधानिक बातें हैं, लेकिन रियल में हमारा देश कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अब आता है लेजिस्लेटिव ब्रांच। हमारी विधायिका कौन है? संसद। संसद के 2 सदन कौन से? संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा क्या कहलाती है? काउंसिल ऑफ द स्टेट। एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। जुडिशियल ब्रांच हमारी न्यायिक शाखा। हमने अभी देखा था कि हमारी न्यायिक शाखा एक पिरामिड की भांति कार्य करती है, जिसमें एपेक्स मीन्स अपर मोस्ट पॉइंट। तो एपेक्स पर कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब हम अपने झंडे के बारे में, फ्लैग के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। हमारा जो फ्लैग है वो कैसे है? 3 कलर से मिलकर बनता है। 3 कलर कौन कौन से हो गए? सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया, फिर सफेद, केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा। ये सीक्वेंस भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमारा जो फ्लैग है वो केसरिया, सफेद और हरे रंग से मिलकर बनता है। केसरिया रंग साहस और ताकत, बलिदान का प्रतीक है। दूसरा श्वेत सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का। और हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? शुभ, विकास और उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है, इसमें एक अशोक चक्र भी है। झंडे में अशोक चक्र है, जो कितनी तीलियों से क्वेश्चन आ जाता है, कितनी तीलियों से मिलकर बनता है? 24 तीलियों से। ये अशोक चक्र, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अशोक चक्र, जो ये चक्र है वो किस चीज का प्रतीक है? जो हमारा चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। इसका कई बार रेशो पूछ लेते हैं कि इस झंडे का रेशो। तो ये पार्ट जो इसकी लंबाई है वो 3 होगी, और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई 3:2 कितना होता है? 3:2 का रेशो होता है। ये लंबाई हो गई है और ये लंबाई, ये चौड़ाई। ओके, अब भारत का जो फ्लैग है वो कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? ये स्वीकार किया गया था। हमारे राष्ट्र दिवस कौन कौन से हैं? 26 जनवरी सबको पता है। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है। 15 अगस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है, तो महात्मा गांधी जयंती होती है। ओके, नेक्स्ट अब आता है संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान आखिर होता क्या है? तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा देखा था। संविधान किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, हमें राज्य है, हमारा राज्य हो गया, 4 आधारभूत तत्वों से मिलकर बना है, राज्य हो गया। तो इसकी व्यवस्था को चलाने के लिए
इसके संचालन के लिए जो कानूनों का एक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? कानूनों का एक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान। किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए बनाए गए कानूनों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब हमारे देश में जो संविधान बना वो कहाँ से लिया गया है? आप स्पेशली ये नहीं कह सकते कि ये एक देश से लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भिन्न भिन्न देशों की चीज़ों को लेकर हमारे देश का संविधान बनाया। संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने एंड 18 दिन। तो इतने दिन में जाकर हमारा क्या हुआ था? संविधान पूरा हुआ था। ठीक है। अब संविधान भी कई तरह के होते हैं, जैसे राजनीति की प्रकृति के आधार पर संविधान कितने प्रकार के हो गए? प्रकृति के आधार पर संविधान हो गए एकात्मक और संघात्मक। एंड दस्तावेज के आधार पर कितने हो गए? लिखित और अलिखित। ठीक है, लिखित और अलिखित। एकात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक संविधान कौन सा होता है? जिसमें शासन का सिर्फ क्या हो? एक स्तर हो, वो हो गया एकात्मक संविधान। जैसे ब्रिटेन, यूके। ठीक है। अब जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है तो वो हो गया संघात्मक, जैसे इंडिया, अमेरिका। दस्तावेज के आधार पर लिखित संविधान कौन सा होता है? जो किसी संविधान सभा ने बैठकर टाइम देकर उसको लिख के बनाया हो, जो लिखा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ हो। जैसे हमारा संविधान लिखने में बनाने में कितने लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऐसे ही लिखित संविधान होता है। और इंडिया लिखित संविधान का एग्जाम्पल इंडिया, अमेरिका, दोनों का संविधान, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन एग्जाम्पल इंडिया और अमेरिका, इनका संविधान लिखा हुआ है। अब अलिखित संविधान, जो संविधान परंपराओं के आधार पर चलता है, पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वही आगे, जैसे कहीं लिखा थोड़ी ना होता है कि माँ बाप की सेवा करो, लेकिन हम करते हैं, तो ये परंपरा चली आ रही है। ऐसे संविधान में भी परंपराएं चली जाती हैं, कुछ लिखा नहीं जाता, परंपराओं के आधार पर ही संविधान होता है। तो वो कौन सा हो गया? अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा? यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो अलिखित संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो फर्स्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो भारत के लोग हैं, जो उन्होंने ही इसको क्या किया? फ्रेम्ड किया है, और उनके द्वारा ही इसको क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया है। आपने प्रस्तावना प्रियम्बल में भी देखा होगा। हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हम भारत के लोग। तो यहीं से स्टार्ट होके लास्ट में क्या है? इसको स्वीकृत करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग स्टार्टिंग में, तो फ्रेम भी किसके द्वारा गया है? हम भारत के लोगों के द्वारा। और लास्ट में स्वीकृत भी किसने किया है? भारत के लोगों ने ही किया है। ठीक है। संविधान सभा ने जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन ये लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। 2 डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 सभी ने सिग्नेचर, संविधान सभा में जितने भी लोग थे उन्होंने सभी ने अपने सिग्नेचर करके इसको स्वीकृति दे दी गई थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 से क्या होता है? लागू होता है। ठीक है। जब हमारा संविधान बनाया गया उस टाइम इसमें 22 पार्ट्स थे, मतलब 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, और ये मिसिंग है यहाँ पे 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ। टाइम टू टाइम इसमें संशोधन या अमेंडमेंट होता रहता है। अब क्या है? अब 8 अनुसूचियाँ बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, ये टाइम टू टाइम संविधान में संशोधन होता रहता है। आज के लिए इतना ही। कल से हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल से डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द
उसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे सभी वीडियो डेली प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको धीरे धीरे हर सब्जेक्ट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए मिलेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।